जनवर वाणी। शेखर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा के जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की, आर्यका संघ की जय। कुंडलपुर का यह परिसर आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग जब यहाँ महा महोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी हम सब यहाँ विराजमान हैं और आने वाले 2 दिन के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी हो रही। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे, और आज भी शायद अश्रु है। आज भी 2 प्रकार के अश्रु नहीं है। आचार्य भगवान छोटे बाबा ने तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते होते हैं क्यों? भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल कर, अपने साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, ये कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, हाँ, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है, और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं। जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। आप उस दृश्य को भी याद करें
जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और आज दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे, शरीर क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, चुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया, क्या दिया? उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बन करके आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संघ को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। इन्हें सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था। हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं और अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है, और वही नर्मदा जब भरूच के उस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की, और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी, और आज भी वर्क लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है,
उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती है तो एक विशाल रूप ले लेती है। ओस की भी बूंद होती हैं, लेकिन ओस की बूंद का अस्तित्व सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है कि वो बूंद जो है एकदम पृथक पृथक भिन्न भिन्न रहती हैं, उनका भी अस्तित्व रहता है, लेकिन सारी बूंद जो है उसकी बूंद बहुत दूर दूर एक दूसरे से जुदा जुदा रहती है। लेकिन यदि वे ही बूंद एक दूसरे से मिल जाए तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो धारा बनने के लिए एक एक बूंद का महत्व होता है, और एक एक बूंद मिलकर के वो धारा का रूप लेती है, और एक एक बूंद यदि अलग अलग हो जाए तो सूख करके अपने अस्तित्व को भी खो देती है, अपने आप को भी विसर्जित कर देती है। तो नदी का अस्तित्व बरकरार रहता है तो बूंद के अस्तित्व से नदी बनती है। तो बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना नदी का महत्व है, पर वह बूंद नदी में तब परिवर्तित होती है जब दूसरी बूंदों से वो मिलती है। तो महत्व उस बूंद का भी है। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी बूंद को किस रूप में, कहाँ, किस प्रकार से, कितना एक दूसरे से मिला रहे हैं कि अपने अपने अहम के लिए अलग अलग स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी बात गहरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो छोड़ करके गए हैं उस विशाल नदी का रूप छोड़ करके गए हैं, और हर एक त्यागी व्रती का, हर एक भक्त का, हर एक शिष्य का ये परम कर्तव्य है कि हम उस धारा को और एक नया रूप दें। हम ये कह रहे थे, आचार्य भगवान जो इस समाज के लिए दे करके गए हैं, इन क्षेत्रों के लिए दे करके गए हैं, इतने सारे प्रकल्पों को दे करके गए हैं, इतनी सारी योजनाओं के लिए आशीर्वाद दे करके गए हैं, इतने बड़े संघ को दे करके गए हैं, इतने सारे त्यागी व्रतियों को दे करके गए हैं। भले ही अभी कुछ छोटा सा शून्य नजर आ रहा है, लेकिन वह शून्य भी अब बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और 16 अप्रैल को 2 दिनों के पश्चात जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है वो पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। वह शून्य भी अब दूर हो जाएगा। आचार्य भगवान की छवि जिनमें हमें दिख रही है ना? दिख रही है कि दिख रही है? चाल से, बोल से, शब्द से, वात्सल्य से, देखने के नजरिए से। तो हम क्यों माने आचार्य भगवान अब हमारे बीच नहीं है? आचार्य भगवान यही है। अब ये हमारा कर्तव्य है, हम उस परम विनय को लेकर के आए, उसी रूप में माने, उसी रूप से स्वीकारे, उसी रूप से सिरोधार्य करे, और करेंगे तो कल्याण हमारा होगा, न कि किसी और का होगा। जब हम प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनके लिए कभी नहीं झुकते। जब हम बड़े बाबा के चरणों में झुकते हैं तो उनके लिए कभी नहीं झुकते, हम अपने लिए झुकते हैं। और जो जितना झुकेगा वो उतना ही पाएगा। तो पाने के लिए हमें झुकना है, पाने के लिए हमें उस अहम को विसर्जित करना है, ऊपर उठने के लिए। परोक्ष में रहते हुए भी यदि वो साधना हो रही है तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं उसमें निर्जरा कई गुना अधिक होती। आज का दिन सभी लोगों से कहना है एकलव्य बनने का दिन है, क्योंकि एकलव्य को कभी गुरु,
नहीं मिले। मिले? एकलव्य को कभी द्रोणाचार्य नहीं मिले। द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपनाया था। एकलव्य के सामने प्रत्यक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे, अचेतन कृति उसने बनाया था, सृजन किया था। मिट्टी की मूर्ति अथवा मिट्टी का एक खंबा उसने बनाया था, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था बड़ी गजब की थी। वो उसे माटी नहीं देखता था, वो क्या देखता था? साक्षात गुरु द्रोण बैठे हैं, मेरी एक एक क्रियाओं को देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से अनुसंधान लगा रहा हूँ, किस प्रकार से तीर उठा रहा हूँ, किस प्रकार से बाण चला रहा हूँ, और उसी के बलबूते पर वो उस दुनिया का, उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। एकलव्य की सफलता का राज बिल्कुल यही था। यदि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य अपना ले तो हो सकता है एकलव्य वो नहीं सीख पाता। सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। यदि एकलव्य द्रोणाचार्य के पास होते, उसे आश्रम में प्रवेश मिल जाता तो हो सकता उतने जल्दी वो नहीं सीख पाता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ एकलव्य को गुरु द्रोण ने अपनाया नहीं, और नहीं अपनाया तो उसकी जो तत्परता थी, उसकी जो उत्कंठता थी, उसकी जो अंदर की समर्पण की तीव्र लालसा थी, सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, और उसी इच्छा शक्ति के बल पर उस एकलव्य ने सब कुछ पा लिया। बस आप सबसे यह कहना चाहते हैं, हम भी अपने भीतर उस शक्ति को लाना सीखे, उस प्रकार की उत्कंठा, उस प्रकार की लालसा और समर्पण के भाव को लाना सीखे, तो मानना भले ही गुरुदेव के रहते हुए हमने जो ना पाया होगा, गुरुदेव के परोक्ष में हम वो पा जाएंगे, उससे ज्यादा विशुद्धि हम पैदा कर जाएंगे, उससे ज्यादा कर्म की निर्जरा भी हमारी हो सकती है, उससे ज्यादा पुण्य भी हमारा बंद हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि बड़े बाबा को भी हमने कहाँ देखा? देखा? हमने तो नहीं देखा, उनकी प्रतिकृति को हमने देखा, एक पत्थर की मूर्ति को हमने देखा है। आदिनाथ भगवान से जो कल्याण नहीं होता है ना, बड़े बाबा के चरणों में आकर के कल्याण हो जाता है, क्योंकि अंदर का वो भाव होता है, कब मुझे वो प्रभु के चरण मिलेंगे, कब मिलेंगे, साक्षात प्रभु के चरणों को छूने का अवसर कब मिलेगा। बस ये अंतरंग का भाव, उसकी विशुद्धि कई गुना बढ़ा जाता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम किस प्रकार से उन बड़े बाबा को लेते हैं, ये हमारी धारणा पर आधारित है कि आचार्य भगवान के न रहते हुए भी किस प्रकार से उनके दिए हुए उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनके संकेतों को, उनके निर्देशों को अपने हृदय में धारण करते हैं। बस यदि हमने उस प्रकार का भाव अपने भीतर पैदा कर लिया तो मानना जो हमने 20 सालों में आचार्य भगवान के रहते हुए नहीं पाया है होगा, वो आज भी हम पा सकते हैं। और हमारा तो पूरा विश्वास है हर एक व्यक्ति पा जाएगा, चिंता नहीं करना, बिल्कुल पा जाएगा। लेकिन आवश्यकता है एकलव्य बनने की।